नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहना मेरा ये है कि आसिम मुनीर ने अपनी आर्मी बेच दी है $10 बिलियन के लिए। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो साइन किया गया था आसिम मुनीर के प्राइम मिनिस्टर, मैं आसिम मुनीर का प्राइम मिनिस्टर बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, आसिम मुनीर के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एमबीएस ने जो साइन करा था, उसके बाद अब ये पता चल रहा है कि $10 बिलियन के लिए आसिम मुनीर ने अपनी फौज बेच दी है। प्लेन टर्म्स ये जब एग्रीमेंट साइन किया गया था तब बोला गया था कि भैया अगर एक पे हमला होगा तो दूसरे पे हमला होगा और पता नहीं क्या बड़ी-बड़ी बातें इन लोगों ने करी थी, बट अब रियलिटी जो आ रही है धीरे-धीरे करके पता चल रही है। यहाँ बीच में देखिए सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से भी बोली है कि साहब आपसे भी डिफेंस पैक्ट करना है, तो इसमें एक ही चीज़ समझ में आती है, अमेरिका के सिस्टम्स, अमेरिका का कवच और पाकिस्तान का टट्टू। देखिए इसके बीच में एक देयर इज आल्सो अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट एंड दैट इज व्हाई अमेरिका आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर। ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट मैंने आपको दिखाया था कि सऊदी अरेबिया की जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो पाकिस्तान ने बनाई है, पाकिस्तान के हेल्प से उसने बनाई है एंड जो पाकिस्तान में कानपुर के अंदर जो फैसिलिटी है, कानपुर के अंदर उसी का कॉपी कॉपी पेस्ट है। तो जरा देखते हैं इस पैक्ट की कुछ डिटेल्स लीक हुई हैं, जरा देखें क्या निकला है। सब्सटैंशियल मिलिट्री कंटिंजेंट लगाएगा आसिम मुनीर, 25,000 सोल्जर्स की सऊदी अरेबिया के अंदर, मतलब अपनी अपना वहां पर समझ नहीं आ रहा करना क्या है, लेकिन 25,000 सोल्जर सऊदी अरेबिया में जरूर डालेगा। 4 ब्रिगेड रहेंगी जिसके अंदर आर्मर्ड रहेंगे, आर्टिलरी होगी और इन्फेंट्री होगी एंड ऑफ कोर्स जो थोड़ी बहुत फटी पुरानी रॉकेट्स हैं वो भी भेज देंगे। ईच मेड ऑफ 8 यूनिट्स ऑफ अबाउट 850 ट्रूप्स। 2 एयरफोर्स की स्क्वाड्रन जाएंगी जो एयर पुलिसिंग और ये सब चीजें करेंगी एंड 2 नेवल के टास्क ग्रुप्स भी सऊदी अरेबिया के लिए डिप्लॉय किए जाएंगे, एक रेड सी के अंदर और एक पर्शियन गल्फ के अंदर। नाउ मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, देखिए 2 एयरफोर्स स्क्वाड्रन तो मतलब F-16 या कुछ ही जाएगा, JF-17 थंडर वहां पर जाके क्या करेगा? और अगर अमेरिका के साथ है तो JF-17 थंडर तो वैसे भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका तो वैसे भी अमेरिका तो मानेगा नहीं उसको, ब्लंडर ब्लंडर को वहां पर। प्लस जो नेवी की टास्क फोर्स ये प्रॉमिस करके आया है वो तो चाइनीज टास्क फोर्स है। तो क्या अमेरिका अब चाइनीज फोर्सेस के साथ पाकिस्तान, चाइनीज इक्विपमेंट के साथ पाकिस्तान को बोलेगा उसके एसेट्स की रक्षा करे? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगा आगे देखने के लिए। फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, एयर डिफेंस एंड कुछ ना कुछ बेसिकली ये चीजें वहां पर एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। अपना एयर डिफेंस पता नहीं, वहां पर खुद घूमते रहते हैं अपना एवैक्स लेके, लेकिन सऊदी अरेबिया में जाएंगे। लीडरशिप के मामले से देखें तो भैया एक लेफ्टिनेंट जनरल जाएगा जो ओवरऑल कमांडर रहेगा, एक वहां पर जनरल बैठा नहीं हुआ ऑलरेडी, जो राहिल शरीफ पता नहीं क्या है वो, फोर्स कमांडर ऑफ 3 ट्रूप्स और समथिंग लाइक दैट, ही सिटिंग देयर। 2 मेजर जनरल जाएंगे, 8 ब्रिगेडियर जाएंगे, ब्रिगेडियर जनरल एज द पाकिस्तानीज कॉल इट, एंड उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफिसर्स जो जाएंगे इनके एयरफोर्स के नेवी के, दे विल गो, बट दिस इज द रैंक लेवल दैट यू विल बेसिकली सी गोइंग देयर। पाकिस्तान भेजेगा अपने टैंक्स, मोटर्स, एम्यूनिशन, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स एंड सपोर्ट हार्डवेयर, और सऊदी अरेबिया देगा उसको पैसे। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि किस तरह से ये चाइनीज इक्विपमेंट यहाँ पर इंटीग्रेट की जाएगी। या तो चाइना को पूरी तरह से साइड किया जाएगा या समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल एक्चुअली टेक प्लेस। इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Every Pakistani soldier who is deployed in Saudi Arabia will get a minimum of 6,000 riyals per month, which is about $1,600, dollars, which is about $200 higher than the UN gives you. So basically क्या है, जो ट्रूप्स इनके होंगे जिनको इनको थोड़ा सा जाओ यार पैसे कमा के आओ, जाओ पैसे कमा के आओ, और वो भी जो पैसे आएंगे वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर ट्रंप बीच में होगा तो टप्पू द ट्रंप के बीच बीच में से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के स्टेबल कॉइन में से आएगा, जहां पर ट्रंप भी इस बीच में पैसे बनाएगा। इनकी डिप्लॉयमेंट कहां पर होगी? नरजन जिजान एरिया के अंदर जो यमनी बॉर्डर पे है, दमाम, जुबलैल, जो लॉजिस्टिक्स सेंटर्स हैं इनके, जेद्दा में, यबू यनबू में, विच इज अगेन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द थिंग, एंड सेंट्रल सऊदी अरेबिया में कहीं पे थोड़ा बहुत इनको जो अपना कैपिटल डिफेंस और इन चीजों के लिए जो चीजें चाहिए होंगी, जो बंदे चाहिए होंगे, वो ये वहां पर लगाएंगे। अब इसमें सऊदी अरेबिया ने बोला है कि हम $10 बिलियन पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से है? ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हिसाब से दिख रहा है जो ट्रंप बोलेगा कि भैया आप जरा इधर पे डालो, और ये वाली ट्रेन के अंदर ये वाली ट्रेन इधर पे लगाओ, और ये हमको थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा
किधर एग्जैक्टली लगता है. इफ इट्स गोइंग इनटू द पोर्ट ऑफ पासनी, देन वी नो दैट दिस एंटायर गेम इज बेसिकली सऊदी अरेबिया की जो कमिटमेंट अमेरिका के साथ थी, वो यहाँ पर डाल रहा है. अगर ये कहीं और जाता है तो आपको उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आपको दिखेगा कहां पर ये क्या हो रहा है. बिकॉज एक बॉटम लाइन कही गई है कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड माइनिंग सेक्टर्स. तो तभी मेरे दिमाग में ये डाउट आ रहा है. और उसके बाद बोलते हैं कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 5-6 बिलियन जो इनका टूटा फूटा ट्रेड है, उससे उठा के ये लोग $15 बिलियन पे लेके जाएंगे. उसके अंदर एग्रीकल्चर होगा, मिनरल्स होंगे, उसके अंदर मिनरल्स होंगे, रेयर अर्थ, अगेन सेम थिंग. बट इन एनी केस, क्या यहाँ पर एक और चीज बनेगा कि क्या ये चीज सऊदी अरेबिया को आउटसोर्स कर दी है अमेरिका ने, यार ये आसिम मुन्नी से मैं नहीं कर सकता, तू कर दे यार, खत्म. ये चीजें आगे जाके हमको देखनी पड़ेंगी. डिप्लोमैटिक में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा कि अच्छा नहीं यार, इंडिया अगर ठोक रहा है ना, मोदी जी प्लीज यार ठोको मत, हमारा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, आप ऐसे मत करो, ये जगहों पे आप मत ठोकना, सॉर्ट ऑफ थिंग. थोड़ा बहुत जो आईएमएफ में उसको गारंटीज चाहिए होती हैं वो उसको मिल जाएंगी. एंड दैट्स बेसिकली व्हाट सऊदी अरेबिया विल बी एबल टू गिव इट टू इट. बट पाकिस्तान की अपनी इंटरनल हालत इतनी खराब है, तो ये $10 बिलियन का क्या अचार डालेगा वो आगे जाके देखेंगे. बिकॉज ये कितना आता है यहाँ पर और कितना यहाँ से जाता है वो तो टाइम ही बताएगा. बिकॉज पाकिस्तान में इतनी कौन सी फौजें बैठी हैं जो फ्री बैठी हैं कि 25,000 ट्रूप्स उठा के उधर उधर भेज सकते हो. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होगी हमको पता करने के लिए. यहाँ पर देखिए चोलिस्तान डेजर्ट जो है उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी ने 40,000 एकड़ यहाँ पर जो जमीन ली है, जो अपने हड़पी है, जिसके वो पूरे कैनाल वनाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और मैंने मैप्स में भी दिखाया था, वहां पर वो देर आर दीज सर्कल्स, क्रॉप सर्कल्स, सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट दे मेड, जहां पर ये इरिगेशन करके कुछ ना कुछ सऊदीज के लिए, सऊदी की फूड सिक्योरिटी को बैलेंस करने के लिए वहां पर बेसिकली पाकिस्तान आर्मी प्रोबेबली एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव लिमिटेड कुछ बना देंगे कंपनी. फौजी फौजी क्या फौजी फाउंडेशन की फौजी फाउंडेशन बैठेगा वहां पर, खाना उगाएगा, पाकिस्तानियों को एक ढेला नहीं मिलना, वो सीधा जाके सऊदी अरेबिया में बैठेगा. अब ये कितनी बारी कर सकते हैं ये तो खुद ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान का सर्वाइवल रेशो डे बाय डे थोड़ा सा क्वेश्चन में आ रहा है. सो हाउ हाउ फार इज दिस पॉसिबल, हाउ फार इज दिस एक्चुअली गोना कम इनटू फोर, इज समथिंग दैट वी विल आल्सो हैव टू सी. देखिए पाकिस्तानी ब्रिगेड्स को एक्सपेक्ट किया जाएगा कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंस्टॉलेशन एंड बॉर्डर पोस्ट की मैनिंग के ऊपर इनको लगाया जाए. अब वहां पर कोई इधर उधर कुछ होता है तो भैया यमन की तरफ से कुछ फायर वायर आया तो पाकिस्तानी सामने खड़े होंगे बेसिकली अपना पिछवाड़ा लेके कि भैया यहाँ पर डालो हमको, यहाँ पर मारो हमसे. एयर कंपोनेंट रहेगा, थोड़ा सऊदी डिफेंस ग्रिड थोड़ा सा हो जाता है. सऊदी अरेबिया डजंट, आई मीन इट हैज एन एयर फोर्स, बट they have huge problems. मेरे हिसाब से what I'm actually thinking is, two Saudi squadrons तो नहीं जाएंगी, टू स्क्वाड्रंस तो नहीं जाएंगी, बट टू स्क्वाड्रन पायलट्स माइट जस्ट गो टू फ्लाई सऊदी एयरक्राफ्ट एंड बेसिकली डू व्हाट इट नीड्स टू बी डन. ये पहले भी कर चुके हैं एंड इनके रिटायर्ड पायलट्स एक्चुअली फ्लाई इन सऊदी, इन दुबई एंड ऑफ कोर्स इन कतर एज वेल. और ये चीज हमने पहले भी देखी है. नेवल कंपोनेंट जो भी एक आधा शिप ये भेजेंगे, टोटल इनके पास 10-12-15 तो शिप हैं, जो भी ये भेजेंगे फटी पुरानी सी, वो जाएगी रेड सीट के अंदर और रेड सी फ्लीट के अंदर और ईस्टर्न फ्लीट के अंदर. बेसिकली पाकिस्तान को का काम रहेगा कि हूती से जरा थोड़ा-सा हमको बचा के रखिए. नाउ ये इतनी अर्जेंटली ये सब चीज़ें हो रही है, दैट जस्ट टेल्स यू कि ईरान का जो गेम है, वो बहुत पास आ रहा है एंड अमेरिका इज़ एक्चुअली प्लानिंग समथिंग फॉर ईरान. बट इस टाइम पे अगर आप देखें सारी कंसंट्रेशन वेनेजुएला पे है. तो आई डोंट नो वेदर दे वांट टू गो टू वेनेजुएला एंड देन जंप टू ईरान. वो कितना टाइम लगेगा? बिकॉज़ दीज़ गाइस सीम टू बी काइंड ऑफ गेटिंग देयर डिफेंस कंपोनेंट इन प्लेस. तो लगता ऐसा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा. सो 1 तो 2 महीने के अंदर कमांड असाइनमेंट्स आ जाएंगी. आपको लगता है 3 से 6 महीने के अंदर रोटेशन शुरू हो जाएगी एंड ये पूरा एस्टैब्लिश हो जाएगा. जॉइंट एक्सरसाइजेज आपको दिखेंगी, हॉटलाइन एस्टैब्लिश हो जाएगी, ये सब चीजें हो जाएंगी. एंड टाइमलाइन बड़ा छोटा लगता है ये, 3 से 6 से 8 महीने के अंदर. आई थिंक दिस होल थिंग विल एक्चुअली कम इनटू अ फोर, जब पाकिस्तानीज विल बी एक्टिवली एंगेज्ड विद ईरानियन बैक्ड हुतीज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ सऊदी अरेबिया. अब ये या तो ऑफेंसिव करेंगे अंदर जाके, तो मतलब वहां ठोकेंगे, या डिफेंसिव करेंगे उसमें भी ठोकेंगे. बट दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे पास कुछ ओसेंट रिपोर्ट्स भी हैं एज़ फार एज़ सैटेलाइट इमेजेस. आई डोंट थिंक I'd like to put them in the public domain right now, because कुछ थोड़ी-सी sources are bit sensitive. But what I can see is some military barracks being made in existing Saudi bases. मेरे को और भी दिखता है कि भाई cargo flights have started going up and down थोड़ी ज़्यादा.
थोड़ा-सा मेरे को ये दिख रहा है कि कई जगहों के अंदर बॉर्डर पोस्ट और इन लोगों ने थोड़ी-सी ज़्यादा बनानी शुरू करी हैं। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ वर्क व्हिच इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। वो भी साले पाकिस्तानी टैटू ही बना रहे होंगे, कोई भरोसा नहीं। अनऑफिशियली मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक एक्सपीडिशनरी स्ट्रक्चर बनाने की पाकिस्तान में काफ़ी कोशिश करी जा रही है कि किस तरह से कितने लोगों को कहाँ-कहाँ से निकाल के भेजें। उनको यूनिफ़ॉर्म टोपी-टोपी चेंज करके थोड़ा-सा भेज देते हैं यहाँ पर और किस तरह से एक डुअल कमांड स्ट्रक्चर बनाना है सऊदी अरेबिया के साथ। वो डुअल कमांड स्ट्रक्चर तो कहने की बात है, सऊदी अरेबिया बोलेगा कूद, पाकिस्तानी बोलेगा यस सर और जाएगा। Engagement rules क्या रहेंगी? This is going to be very interesting for us to watch. Does Pakistan go on an offensive or come basically do a defensive? कितना टाइम पे ये चल सकता है, कितना टाइम नहीं चल सकता? This is something that we'll have to actually see going forward. अब रूमर्स की बात करें थोड़ी-सी, अब रूमर्स भी करना पड़ता है। फॉरवर्ड रॉकेट बैटरीज़ मतलब ये पाकिस्तान के पास जो रॉकेट आर्टिलरी है, वो सब चीज़ें आगे थोड़ी चली जाएँगी। एडी के जो 4-6 चीज़ें पुरानी अमेरिका से मिल जाएँगी, जो पाकिस्तानियों को चलानी आती हैं, वो थोड़ा-सा इधर-उधर आ जाएगा। आई डोंट थिंक द अमेरिकन्स वुड एप्रिशिएट एनी चाइनीज़ सिस्टम्स कमिंग देयर, सो इट्स काइंड ऑफ अ दिस थिंग। JF-17 को शायद वहाँ पर भेज भी दें यार, थोड़ा अमेरिका J-10C तो चाइना भेजेगा नहीं। भेजने नहीं देगा बट कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आई थिंक एक आधा स्क्वाड्रन चले भी जाए along with the extra pilots to fly Saudi aircraft would be a good way of the Americans kind of snooping into what is ये Chinese systems क्या हैं, Chinese codes क्या हैं एंड पाकिस्तानी को क्या है यार 10-20 डॉलर जेब में डालेंगे वो पूरा सब कुछ लेके आपको वहाँ पर दे देंगे। अब देखिए यार 25% अबव इनको तनख्वाह मिलेगी तो वहाँ पर पाकिस्तान में तो लाइन लग जाएगी साहब। 25% एक्स्ट्रा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ $200 ज़्यादा मिल रहे हैं। तो कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो अब बता दो अपने अब्बू, डब्बू, चब्बू को कि भैया लाइन पे लग जाओ जाके। 25% एक्स्ट्रा डॉलर ही डॉलर हैं उधर पे। एंड कहीं न कहीं आई थिंक सम अमाउंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन के बीच में इसमें जाएगा वेयर अमेरिका जो थोड़े बहुत इनको कचरा देगा तो उसका कुछ जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए और लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ड्रोन्स और समथिंग लाइक दैट, दे विल आई थिंक गेट इंटू गोइंग फॉरवर्ड। ये लगता है ऐसा कुछ होगा। दिस इज़ ऑल रूमर्स राइट नाउ बट लगता है ऐसा कुछ होगा। बट द ट्रूप डिप्लॉयमेंट इज़ प्रीटी मच कन्फर्म। देखिए दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और यूएसए का ये ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। दिस एक्चुअली टेल्स यू कि भई तेहरान का जो ऑपरेशन एज़ आई सेड एंड ईरान इज़ गोना फील एनसर्कल्ड। सो डोंट इवन टेक इट आउट ऑफ द परसेप्शन कि पाकिस्तान के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, कहीं को बीएलए को बुला के ईरान बोलता है भैया इधर आ। ये पकड़ ठोक इनको, कोई टेंशन नहीं है, इनको यहीं पे एंगेज करके रखो। सो यू माइट सी इरानियन बैक्ड एक्टिविटी इंक्रीजिंग इनसाइड पाकिस्तान, जहां पर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पे एक और क्वेश्चन आएगा। ईरान के ईरान के पास टाइम है अभी। ईरान इज सेट अप, इट इज सेटिंग अप एंड देखिए ये सब करने के लिए ईरान को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ही डजंट नीड टू डाइवर्ट एनी मेजर थिंग्स फ्रॉम हिज ऑलरेडी जो मिलिट्री एक्टिविटी वो कर रहा है, उसके अंदर से कुछ ज्यादा डाइवर्जन नहीं होगा टू काइंड ऑफ क्रिएट सम ट्रबल विद इन पाकिस्तान। काफी सारे रीजंस हैं, शिया सुन्नी सेक्टेरियन डिवाइड में काफी इश्यूज कर सकता है वो। देयर इज अ लॉट दैट कैन एक्चुअली हैपन एंड इतना वायलेंट कंट्री है अभी पाकिस्तान, उसके अंदर 5-6 बम इधर-उधर और फटेंगे, इट विल नॉट बी मेक मच ऑफ अ इम्पैक्ट टू द न्यूज़ साइकिल बट ग्राउंड पे उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। देखिए एक चीज़ याद करना, ये दिस विल आल्सो बी अ गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर दीज़ गाइज़ टू स्टार्ट डूइंग इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। आपको ये दिखेगा कि भई कुछ पाकिस्तानी जेट्स हैं हूँ कर रहे होंगे, उसकी फ़ोटो-वोटो खींचेंगे एंड दे विल ट्राई एंड सेल देम एज़ स्टफ दैट इज़ हैपेंड इन इंडिया एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। तो आपको कुछ पुराने डॉक्टर्ड इमेजेस ये सब चीज़ें दिख सकते हैं। वी नीड टू काइंड ऑफ कीप अ ट्रैक ऑफ दिस, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर आपको पता ही है। यू नो I mean, forget it. There's a totally different discussion altogether. देखिए स्ट्रेटेजिक मीनिंग आपको इसका थोड़ा समझना पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया बेसिकली इज आल्सो सिग्नलिंग कि उसके पास मैन पावर नहीं है। इट डज नॉट हैव द काइंड ऑफ मैन पावर एंड द कैपेबिलिटी। अगर अमेरिका का पूरा जो नेटवर्क सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह से वहां पर डिप्लॉय ना किए गए, अगर पाकिस्तानी मैन पावर ना की गई तो सऊदी अरेबिया इज गोना बी इन बिग ट्रबल अगर ईरान कुछ करता है। सो आई थिंक दीस गाइज आर फेसिंग दैट हीट एंड सऊदी को पता है यार यहाँ पर ये बेवकूफी होगी। सो इट्स बेसिकली कवरिंग अप फॉर इट्स फ्यूचर एंड व्हिच इज स्मार्ट ऑन सऊदी अरेबिया पार्ट। अपने बंदों को कहीं सामने नहीं डालना। ये पाकिस्तानी टट्टू हैं, ठुकने तो कोई फर्क नहीं पड़ता और इनको कोई मर मुरा गया तो $1000 एक्स्ट्रा दे दो, भेज दो वापस। वैसे भी ब्लड मनी तो उधर पे चलता ही है। Pakistan becomes for the first time since 1980s on paper the exporter of security. Oh my God, secure net security partner। और ये मतलब बड़ी-बड़ी चीजें बोली जाएंगी, आपको ये सब दिखेगा
एंड द पाकिस्तान आर्मी के जो अपोलोजिस्ट सारे घूमते रहते हैं, हमारे देश के अंदर भी हैं कई, वो आपको दिखेगा कि सी लुक एट द डिप्लोमैटिक स्टेचर ऑफ पाकिस्तान। तो ये सब चीजें भी आपको आगे जाके दिखेंगी। देखिए, इट इज वेरी सिंपल, लेट्स पुट इट ग्राउंड ब्रास टैक्स, ट्रूप्स फॉर कैश, पाकिस्तान आर्मी हैज सोल्ड इटसेल्फ फॉर $10 बिलियन। 25,000 सोल्जर्स, $10 बिलियन की लाइफलाइन, रियाद रावलपिंडी का एक कोई टूटा फूटा सा एक्सेस, एंड उसके अंदर ऑफ कोर्स पाकिस्तान में से जो लूटना है वो भी आराम से ये लोग कर पाएंगे। सो यू नो, थ्री चीयर्स फॉर द पाकिस्तानी पीपल। एक बारी और आपके जो क्या नाम है आपके सबा सिरा और व्हाटएवर यू गाइस कॉल हिम, आसिम मुनीर ने उसको आपके देश को दोबारा से बेच दिया है। सो कांग्रेचुलेशंस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंटेंगलमेंट टू एक्चुअली हैपन, ताकि हम देख सकें पाकिस्तानियों को फिर एक बारी पैंट उतारने की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनका, सरेंडर का एसओपी, सरेंडर ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको भी एक इस तरह से यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर कर सकते हैं, यू कैन डू सो बाय यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आपसे मिलूंगा मैं दोपहर में विद आवर क्रैकडाउन विद अ लिटिल ट्विस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।